नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महोबा से, जहां दुष्कर्म पीड़ित नीट छात्रा से मिलने पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान विवादों में आ गया। मुलाकात के दौरान अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करते कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि पीड़िता मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव की रहने वाली है और महोबा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे थे अजय राय। महोबा का यह घटना है जहां कांग्रेस अध्यक्ष की ये कैसी भाषा अब सवालों में आ गई है। टिप्पणी के बाद अब सियासी हंगामा, अजय राय के बिगड़े पोल सामने आए हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मोदी की मोदी की तो अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। इससे पहले अभी हाल ही में बवाल मचा था। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, लगातार पीएम मोदी पर हमले किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया। अब यहां पर कुछ गाली गलौज जैसे शब्द है। हालांकि हम दर्शकों को नहीं सुना रहे हैं, बीप करके सुना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतना कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादाओं को क्यों लांघा जा रहा है राजनीति में? बिल्कुल, देखिए, विरोध होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में पार्टी एक दूसरे की विरोध करती है। यहाँ तक कि भारत में लोग पीएम तक का विरोध करते हैं, सीएम तक का विरोध करते हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का विरोध करते हैं, लेकिन लिमिट में रह के वो विरोध की जाती है, मर्यादा में रहकर विरोध किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध का जो तरीका है, अजय राय का जिस तरह से ये बयान आया, काफ़ी अमर्यादित बयान है। एक देश के प्रधानमंत्री को लेके, पीएम मोदी को लेके जिस तरह से बयान दिया गया है, उसके बाद बीजेपी अब हमलावर है। चलिए, आप तुषार बने रहिए, लौटेंगे क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर इस मसले को लेकर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अभद्र और असंसदीय टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक संस्कारों को दिखाती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के युवराज अपने कुसंस्कार दिखा चुके हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हताशा, निराशा और मानसिक दिवालियेपन के राजनीति करने का आरोप लगाया है। चले, आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। आलोक साहब, कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रही है और खासकर अमर्यादित शब्द हैं जो हम टेलीविजन पर दर्शकों को सुना ही नहीं सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया। देखिए, यह राहुल गांधी जी की स्पष्ट नीति है कि सम्मानित नेताओं को गालियां दो, अपशब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि जब वो चुनाव के मैदान में हर जगह पराजित होते जा रहे हैं, सैकड़ा मारने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2% वोट पर टिक गए हैं और मात्र 2 विधायक हैं उनके विधानसभा में, तो इसी तरह के आचार विचार आते हैं। कांग्रेस की बौखलाहट, लगातार हो रही हार पर हताशा और निराशा का ये परिणाम है जो अजय राय जी ने कहा है। ये बेहद निंदनीय शब्द है। बिल्कुल बेहद निंदनीय। आलोक साहब, आप बने रहे। एसपी बघेल साहब है, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए। बघेल साहब, अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा राहुल गांधी ने। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान है वो कहीं ना कहीं अमर्यादित है और बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, ये क्या राजनीति में भाषा की मर्यादाओं को क्यों लांघा जा रहा है, शब्दों की मर्यादाओं को क्यों लांघा जा रहा है? ये राहुल गांधी और अजय राय की हताशा, निराशा, लगातार 99 हार राहुल गांधी के समय विभिन्न विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, नगर पालिका परिषद, पंचायतों के लगातार 99 विभिन्न राज्यों में 3 बार चुनाव हो गए हैं। ऐसे सभी राज्यों में उनकी हार, उनकी मानसिक हताशा, निराशा का प्रतीक है। और अजय राय के बारे में वैसे भी सब लोग जानते हैं कि वो एक गली छाप नेता हैं और यही उनकी भाषा उनके स्तर को प्रदर्शित कर रही है। लोकतंत्र में कभी भी अमर्यादित भाषा
किसी के प्रति प्रयोग नहीं करने चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, जिनको दुनिया के 100 के लगभग आसपास विभिन्न पुरस्कार से विश्व ने नवाजा है, जिसमें एशिया भी है, यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उत्तरी अमेरिका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, गल्फ कंट्रीज भी है, जिन देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा है, उनको 3 बार, जिसको अजय राय को मोदी जी उन्हीं की बनारस की जमीन पर हरा चुके हैं। ये हार का परिणाम है, ये उनके मानसिक स्तर का परिणाम है, ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिणाम। बघेल साहब, आप तो देखिए एक अफसर भी रहे हैं और आपने तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को करीब से देखा है। ये राजनीति का आपको नहीं लग रहा कि अब वक्त के साथ साथ धीरे धीरे एक स्तर गिरता जा रहा है? एक ये होता है कि अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, कर्मठता से बड़े पद पर पहुंचो और चर्चा में रहो। एक दूसरा तरीका अख्तियार किया है आजकल लोगों ने, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, कि देश के सर्वोच्च नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करो और इसके बाद फिर आप लोग हम लोगों से फोनो लें और उनका नाम पूरा देश जान जाए। एक गालिब से देश जान जाता है। और कहाँ हजारों कल्याणकारी कार्यों के करने के बाद प्रसिद्धि मिलती है मोदी जी को विश्वव्यापी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आप मानते कि नेगेटिव। चलिए, आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए, मैं लौटूंगा जल्दी से। अजय राय पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। यह कांग्रेस की विकृत मानसिकता है, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम का अपमान करना इनकी आदत है, इस प्रकार के शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है। और इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि पूरी तरह से मानसिक रोगी हो गए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत की संस्कृति कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ आपको बता दें आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अभी आपने सुना होगा केंद्रीय मंत्री बघेल साहब को, वो भी कह रहे हैं कि कुछ लोग नकारात्मक राजनीति कर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। क्या इस तरह के बयानों को इसी नजरिए से देखा जाए? देखिए, जब कोई पहुंच नहीं पाता है, महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं और लगातार हो रही हार से हताशा निराशा में पहुंचता तो आदमी बैठ के गाली बकता है। तो वह जो है राहुल गांधी जी भी वहाँ दिल्ली में बैठ के करते हैं और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ बैठ के करते हैं। यह एक मानसिक विकसित व्यक्ति जो है और जो उसकी नीति होती है, मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी के जो संस्कार हैं जो उनको एंटोनियो माइनो ने दिए हैं, तो इसी का विकृत परिणाम है कि आज अजय राय जो है गालियों को उतर आए हैं। तो इन सबको देख करके जनता तय करती है, इसलिए जनता ने इन सबको हाशिए पर बचा रखा है। हर स्टेट में इनकी हार हो रही है, हर चुनाव में इनकी हार हो रही है और अब ये जनता का सामना करने लायक बचे नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जी अजय राय से पूछेंगे कि भैया तुमने ये गाली क्यों दे दी, तो वह तो उसको लगता है कि और पीठ थपथपाएंगे कि अच्छा एक गाली और दे देना हमारी तरफ से भी। तो ये कांग्रेस की एक सोची समझी पूर्व निर्धारित नीति है कि बड़े नेताओं को जिनसे वो चुनाव में न जीतना पाए उनको गालियां और अपशब्दों का प्रयोग करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारा, जो इन शब्दों की निंदा कर रहे हैं जो अजय राय ने। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। अजय राय के बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जताई आपत्ति, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी ने कहा, कांग्रेस की भाषा घटिया हो चुकी है, कांग्रेस ने मर्यादा की सभी रेखाएं पार की हैं, गाली देने की कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा हो गई है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अजय राय के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जताई आपत्ति। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत आखिर कांग्रेसियों को क्यों है?
तो चलिए तुषार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। तुषार, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को देखे तो खासकर विपक्ष के नेताओं का अभी मामला आपने देखा, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं भाटी, उनका मामला सामने आया था, अब फिर राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, फिर अब ये इस तरह का बयान, ये इस तरफ भी इशारा है कि अब तो देखिए यूपी में चुनावी माहौल है, अब ऐसे ऐसे ही बयानवीर सामने आएंगे अब कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए इस तरह के बयान भी सामने आएंगे, इस तरह के बयान भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इतना भी गंदा और अमर्यादित बयान सामने आना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के बयान राजनीति में, यूपी के राजनीति में कभी नहीं देखे गए हैं कि इस तरह की टिप्पणी कभी किसी के ऊपर की गई हो, वो भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। इतना अमर्यादित बयान, जिस तरह से वीडियो में सुन रहा था, वीडियो में जिस तरह से अजय राय का बयान सामने आया, कहीं ना कहीं ये जरूर ये बता रहा है कि इतना गंदा बयान अब देश की जो राजनीति है वो किस स्तर पे जा चुकी है। चुनाव है, चुनाव में बयानबाजियां लगती हैं, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, रोजगार के आरोप लगाए जाते हैं, बिजली पानी के आरोप लगाए जाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के आरोप लगाए जाते हैं। ये लगते रहते हैं और ये हेल्दी आरोप होते हैं, ये लगातार लगाना भी चाहिए, लगते भी रहते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की जो अमर्यादित टिप्पणी अजय राय की तरफ से की गई है, कहीं ना कहीं अब अजय राय की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अजय राय के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अजय राय के इस बयान से काफी नाराज दिख रहे हैं। सीएम योगी ने भी ट्वीट करके इस पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक का भी बयान आया है। बिल्कुल, जब सीएम और डिप्टी सीएम ने भी इन शब्दों की निंदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।